नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी स्मार्ट अल्फा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है इंद्रजीत और आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर का। और इस रियल नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यदि आप वो वाला पार्ट नहीं देखें तो कृपया करके वो वाला पार्ट आप लोग ज़रूर से देख लीजिए। उसके पहले भी हमने रियल नंबर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाया है। तो कृपया करके वो वाला पार्ट भी आप लोग देख लीजिए। यदि वो वाला पार्ट आप लोग देख लेते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा काफ़ी आसानी से समझ में आएगा और उसी के साथ में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो आप लोगों को बता दूं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम दो या दो से अधिक नंबरों के बीच एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है। ठीक, तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ आप लोग क्लास 8th में भी सीखे होंगे फैक्टर मेथड द्वारा, कि फैक्टर मेथड द्वारा आप लोग दो या दो से अधिक नंबरों के बीच एचसीएफ कैसे निकालते हैं। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से दो या दो से अधिक नंबरों के बीच एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है ना। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, कॉमन मतलब होता है सभी में जो है कॉमन, और हाईएस्ट मतलब होता है अधिकतम। ठीक ना। दो या दो से अधिक नंबरों के बीच अधिकतम कॉमन संख्या, ठीक ना, जो भी अधिकतम कॉमन संख्या मिले उन संख्याओं का गुणनफल ही उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। जैसे हम लोगों ने बचपन में सीखा है एचसीएफ निकालने का तरीका। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए हमको फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। तो हम लोग क्लास 8th में क्या किए थे एचसीएफ निकालने के लिए, कि हम लोग सबका दोनों नंबरों का हम लोग फैक्टर करते थे। तो कैसे फैक्टर करते हैं हम लोग? 18 है, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, 2 से फैक्टर करेंगे 9 बार जाएगा, फिर 9 का फैक्टर करेंगे 3 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर इस 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक, और इस तरीके से फैक्टर करके हम लोग लिख लेते हैं कि 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे 1 भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 भी लिख देंगे। 24 का कर लेते हैं 24, इसका भी हम 2 से फैक्टर करेंगे 12 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 बार जाएगा, फिर अभी 2 से करेंगे 3 बार जाएगा, फिर इसको 3 से करेंगे 1 बार जाएगा। ठीक ठीक, अब इसको हम लिखते हैं कैसे? 24 इज इक्वल टू सारे फैक्टरों का मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, इसको भी लिख लेते हैं। इसका कोई इस एक का कोई मतलब नहीं होता है, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन 1 को हम लोग लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, अब हमको ये देखना होता है कि इन नंबरों के बीच अधिकतम कॉमन संख्या कौन कौन सी हैं। चलिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे हमको 2 मिला, और इसमें भी 2 है, तो 1 2 तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 है, क्या इसमें भी 3 है? इसमें भी 3 है, मल्टीप्लाई करके इस 3 को भी लिख लेंगे। अब इस 3 को देखते हैं, क्या जो हमने ले लिया उसके अलावा भी 3 है क्या? इसमें 3 है, लेकिन जो नंबर बचे हैं उसमें 3 नहीं है, इसलिए इस नंबर को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक, अब 1 को देखते हैं, इसमें 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इंटू करके 1 लिख लेंगे। और क्या और भी नंबर कोई कॉमन है? और नंबर कोई कॉमन नहीं है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 ही होगा, तो हमको 6 मिल गया।
तो इन सभी नंबरों में जो अधिकतम कॉमन संख्या है वो है 6। इसलिए HCF ऑफ 18 and 24 इज 6। अर्थात 18 और 24 का जो HCF होगा वो हमारा 6 होगा। ठीक, तो ये तरीका हमने जो है क्लास 8th में सीखा है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि हम लोग क्लास 8th में एक तरीका सीख चुके हैं, फिर हमको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वाला तरीका सीखने की ज़रूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी इस तरीके की ज़रूरत? तो हम बता दें, यदि हम नंबर ले लेंगे 1987, अगर 1987, 1877 और 1377 ले लें नंबर, और कह दें कि इन नंबरों का हमको HCF निकालिए, तो क्या इस मेथड द्वारा पॉसिबल है? क्योंकि जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो लेंदी होगा, काफ़ी बहुत लॉन्ग फैक्टर जाएगा, और इसका भी फैक्टर करेंगे तो ये भी काफ़ी लॉन्ग जाएगा, और इसका भी फैक्टर करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग जाएगा, जो कि इस विधि द्वारा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस फैक्टर करेंगे तो पेज कम पड़ जाएगा, ठीक ना। तो इससे जो है HCF निकालना जो है फैक्टर मेथड द्वारा इन नंबरों का HCF निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी को आसान करने के लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करते हैं HCF निकालने के लिए 2 या 2 से अधिक नंबरों के बीच। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से कैसे HCF निकालेंगे। चलिए, हमको फाइंड करना है HCF ऑफ 18 and 24, ठीक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो इसमें ये देखते हैं सॉल्यूशन में ये देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा जो है 24 है। 24 को लिख देंगे और इधर 18 को लिख देंगे। 24 इज ग्रेटर देन 18, अर्थात 24 हमारा 18 से बड़ा है। तो हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करते हैं। तो बड़ा नंबर क्या है 24, तो 24 को हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे, अर्थात भाग करेंगे। कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा। यहाँ पे आएगा 18 और यहाँ पे मिलेगा हमको 6। और भाग हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और जो हमको रिमाइंडर मिलेगा वही जो है हमारा डिवाइजर होगा इस वाले डिवाइजर के लिए। तो ये नंबर ये हमारा रिमाइंडर क्या है 6 है, डिवाइजर होगा इस डिवाइजर के लिए। ठीक, कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। यहाँ कितना होगा? 18 होगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। और जहाँ पे रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए, जिस भाग में हमको रिमाइंडर 0 मिल जाए, उस भाग का जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा? उन नंबरों का HCF होगा। ठीक, तो नंबर हमारा 18 और 24 है, और इस 18 के लिए इस वाले भाग में हमारा रिमाइंडर 0 है, तो इस वाले भाग में डिवाइजर हमारा 6 है। तो यही जो डिवाइजर होगा इन नंबरों का HCF होगा। तो हम आंसर में लिख देंगे, आंसर में क्या होगा? HCF ऑफ 18 and 24 इज 6। यही 6 क्या है? 24 और 18 का HCF है। ठीक, इस तरीके से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालते हैं। तो चलिए, अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है HCF निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की सहायता से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की सहायता से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक नंबरों के बीच HCF निकालिए, और वो नंबर आपको दे देगा। तो चलिए हम नंबर लेते हैं और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 2 से
दो या दो से अधिक नंबरों के बीच एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो चलिए हम एक नंबर लेते हैं। अब हम नंबर लेते हैं, हमको फाइंड करना है HCF ऑफ 396 एंड 1080। ठीक ना, हमको 396 और 1080 का एचसीएफ निकालना है। किसके द्वारा? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसमें कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो हमारा 1080 बड़ा है 396 के। 1080 हमारा बड़ा है 396 के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 396 से 1080 में भाग देंगे। तो चलिए भाग देकर देखते हैं। तो 1080 को हम लोग 396 से भाग देंगे। कितना बार जाएगा? अगर 2 बार जाएगा कि 3 बार जाएगा देख लेते हैं। अगर 396 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 छक्के 18 हासिल 1, 3 नवा 27, 1 28 को 8 हासिल 2 और 3 तरीके 9, 2 11, 1188 हो जा रहा है। इसलिए हमारा भाग कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक, 2 बार जाएगा। तो 2 छक्के 12 को 2 हासिल 1, 2 नवा 18, 1 19 को 9 और हासिल 1 और 2 तियाँ 6 और 1 7, 792। कितना बार गया? 2 बार गया। अब 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 8। ठीक, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ से एक हासिल लेगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, और यहाँ बचेगा कितना? 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, यही जो रिमाइंडर होगा डिवाइजर होगा इस नंबर के लिए, इस डिवाइजर के लिए। तो कितना लेंगे? 396। अब देखिए कितना बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा तो हो जाएगा 288। 16 में से 8 जाएगा तो 8 और 8 में से 8 जाएगा 0 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक, अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है तो यही रिमाइंडर डिवाइजर हो जाएगा इस डिवाइजर के लिए और ये डिवाइजर क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। तो 288 कितनी बार जाएगा? 2 बार ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 216। यहाँ से 8 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7। ठीक, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है तो यही रिमाइंडर डिवाइजर हो जाएगा इस डिवाइजर के लिए। कितनी बार जाएगा? 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। यहाँ पे 72 लिख देते हैं। 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6 और 10 में से 7 जाएगा हो जाएगा 3। ठीक, अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है तो यही जो रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा इस डिवाइजर के लिए। तो 72 कितना बार जाएगा? 2 बार। 72 यहाँ पे आएगा और रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इस वाले भाग के लिए हमारा रिमाइंडर 0 हुआ है तो इस भाग का जो डिवाइजर होगा हमारा वही एचसीएफ होगा 396 और 1080 के लिए। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है? A = BQ + R। ठीक ना, ए हमारा डिविडेंड होता है, बी क्या होता है? डिवाइजर, और क्यू क्या होता है? कोसेंट, आर क्या होता है? हमारा रिमाइंडर। तो अब चलिए सारे भागों में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो इस समय हमारा डिविडेंड क्या है? 1080। तो 1080 बराबर 396 डिवाइजर, और कोसेंट क्या है हमारा? 2, और रिमाइंडर हमारा क्या है? 288। ये मिल गया हमको। अब चलिए अब इस वाले भाग में देखते हैं। ठीक, कितना है? 396। ये डिविडेंड है हमारा। डिवाइजर कितना है? 288। कोसेंट क्या है? 1 है, प्लस रिमाइंडर क्या है? ये है 108। ये मिल गया। अब इस वाले भाग में देखते हैं। तो डिविडेंड कितना है? ये 288,
288, ठीक। इसमें डिवाइजर कितना 108, तो 108 और डिविडेंड क्वोशिएंट कितना है 2 और रिमाइंडर कितना है 72। अब इस वाले भाग में देते हैं, इस वाले भाग में हमारा डिविडेंड कितना है 108, तो 108, ठीक, और डिवाइजर कितना है 72, ठीक, और इसमें क्वोशिएंट कितना है 1 और प्लस रिमाइंडर कितना है 36, ठीक ना, अर्थात 36। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। अब इसमें देखते हैं डिविडेंड कितना है 72 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 36 इंटू क्वोशिएंट कितना मिला हमको 2 और प्लस रिमाइंडर हमारा 0, ठीक। अब हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे इस वाले भाग में हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया, तो इसी वाले भाग का जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा डिवाइजर होता है, ये हमारा क्वोशिएंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू, इसको B लिख सकते हैं इंटू इसको Q लिख सकते हैं, इसको हम R लिख सकते हैं। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है इस भाग के लिए, तो इस भाग का जो डिवाइजर वो B होगा वही इन दोनों का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ लिख सकते हैं HCF ऑफ 396 एंड 1080 इज कितना हो जाएगा 36, अर्थात 396 और 1080 का एचसीएफ क्या होगा 36 अर्थात 36 होगा। तो इस वाले भाग में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का भी प्रयोग किया। तो इसमें हो गया हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व, अर्थात हम कह सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की सहायता से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 396 और 1080 का हमने एचसीएफ निकाला 36। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक आध नंबर और ले लेते हैं और एचसीएफ निकाल कर देख लेते हैं। चलिए हमने इधर 2 नंबरों को लिया, अब हम 3 नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए हम लोग 3 नंबर लेते हैं और उसका एचसीएफ निकाल के देखते हैं। चलिए हमको फाइंड करना है HCF ऑफ 144, 180 एंड 192। इन 3 नंबरों का हमको एचसीएफ निकालना है। किसकी सहायता से? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग 2 नंबरों के बीच एचसीएफ निकालेंगे, 144 एंड 180 के। चाहे 180 और 192 के बीच निकाल लें, किसी भी 2 नंबरों के बीच सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए हम 144 और 180 के बीच एचसीएफ निकालते हैं, ठीक। अब इन नंबरों में देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, तो 180 बड़ा है 144 से। तो अब 144 से 180 में भाग देंगे, भाग देकर देखते हैं। तो इधर हम लोग भाग देते हैं, 180 डिवाइड 144 कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ पे 144 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6, और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, ठीक। अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है, तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो यही रिमाइंडर हमारा डिवाइजर होगा इस डिवाइजर के लिए, और यह डिवाइजर हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ठीक ना, अर्थात भाज्य हो जाएगा। तो 144 हमने लिख दिया। अब कितना बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर भी 144 हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 मिल गया। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया, और जहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 मिल जाएगा, उसी जिस भाग में हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाएगा उसी भाग का जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा।
तो चलिए हम यूक्लिड्स डिवीजन अब लेमा का प्रयोग कर ले रहे हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो अब देखिए 180 इज इक्वल टू, अर्थात डिविडेंड हमारा 180 है और डिवाइजर 144 है। 144 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 36। ठीक, अब इस वाले भाग में देख लीजिए, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 144 डिविडेंड हो जाएगा। तो 144 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर हमारा 0। और जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, जिस भाग में रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, उसी भाग का जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक, तो इस वाले भाग में ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर क्या है, 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया है और तो इसलिए हमारा 36 डिवाइजर है, यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 144 एंड 180 इज कितना, 36 हमारा HCF हो गया। ठीक, अब हमारा यहाँ पे HCF मिल गया बराबर 36 और एक नंबर हमारा बचा है 192। ठीक, अब हम इसके साथ में नंबर ले लेंगे 192। अब इन दोनों नंबर का हम HCF निकालेंगे, तभी हमको तीनों नंबरों का HCF मिलेगा। तो चलिए इन नंबरों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो इन नंबरों में बड़ा है हमारा 192 इज ग्रेटर देन 36। ठीक, तो चलिए अब तो 192 को 36 से डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 192 डिविजिबल बाई 36 कितना बार जाएगा। चलिए 4 बार 5 बार ले जाकर देखते हैं, 36 इंटू 5। ठीक, 5 छक्का 30 को 0 हासिल 3 और 5 3 15 3 18 180, अर्थात 5 बार जाएगा। 5 बार ले गए, मिला नंबर हमको 180। ठीक, अब 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, यही रिमाइंडर हमारा जो डिवाइजर हो जाएगा इस डिवाइजर के लिए, और यह डिवाइजर जो है डिविडेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये रिमाइंडर हमारा 0। अब देखिए रिमाइंडर हमारा 0 मिल गया, इस भाग के लिए रिमाइंडर हमारा 0 मिल गया, तो इस भाग का जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो अब इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कैसे प्रयोग करते हैं, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग जानते हैं कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, डिविडेंड है, बी क्या है, डिवाइजर है, क्यू क्या है, कोसेंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है। इसमें रख देते हैं। तो चलिए पहले वाले नंबर को हम लोग लेते हैं। तो 192 ये क्या है, डिविडेंड एज इक्वल टू ये डिवाइजर 36 कोसेंट 5 और रिमाइंडर कितना मिला हमको, 12। ठीक, अब इस वाले में हम लोग देखते हैं डिविडेंड कितना है, 36 इज इक्वल टू डिवाइजर 12 और कोसेंट 3 और रिमाइंडर 0। अब इस वाले भाग में रिमाइंडर हमारा 0 मिल गया है, तो इस वाले भाग का डिवाइजर हमारा 12 है। यही 12 क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 36 एंड 192 इज 12। तीनों नंबरों का हमको HCF मिल गया। अब हम लिख सकते हैं आंसर में HCF ऑफ, ठीक, 144, 180 एंड 192 इज 12, अर्थात तीनों नंबरों का जो हमारा HCF होगा वह 12 होगा। ठीक ना।
इस तरीके से आप लोग 2 या 2 से अधिक नंबरों के बीच HCF यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से निकाल सकते हैं। तो यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है, यदि आपको इससे कुछ हेल्प मिला है, तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक। और इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, चाहे जितने भी एक्सरसाइज होंगे इस चैप्टर से संबंधित सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे।